તો આજથી પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય એટલે કે પીએમઓને નવું સરનામું મળી ગયું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સેવા તીર્થ ભવન સંકુલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। સેવા તીર્થ બિલ્ડિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં પીએમઓ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ સચિવાલય અને કેબિનેટ સચિવાલય છે। સેવા તીર્થ સંકુલમાં 3 ઇમારતો છે, સેવા તીર્થ 1, સેવા તીર્થ 2 અને સેવા તીર્થ 3। આ નવી ઓફિસનો કાર્યભાર સંભાળ્યાના પહેલા દિવસે પીએમ મોદીએ ખેડૂતો, મહિલાઓ, સમાજના નબળા વર્ગો અને સ્ટાર્ટઅપ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ ફાઇલો ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા। તો આ નવા કાર્યાલયની વિશિષ્ટ સુવિધાઓ અને તેના મુખ્ય નિર્ણયો વિશે જાણવા માટે લક્ષ્મણ रॉय પાસેથી વધુ માહિતી લઈએ। लक्ष्मण जी, नया जो कार्यालय है, नई जो ऑफिस है, उसमें आज क्या अहम फैसले लिए गए हैं? देखिए, दरअसल ये जो नया पता है वो साउथ ब्लॉक में पहले प्रधानमंत्री कार्यालय होता था। वहाँ से मुश्किल से 700-800 मीटर की दूरी पर ये सेवा तीर्थ नया कार्यालय बना है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय वहाँ आधिकारिक तौर पर शिफ्ट हो गया। आज से प्रधानमंत्री ने वहाँ पे काम करना शुरू भी कर दिया है। क्योंकि जैसा कि नाम रखा गया सेवा तीर्थ, तो पहले दिन पहले जो कुछ फाइलें साइन की गई उसमें वो सेवा भाव निकल कर सामने आए, ये कोशिश की गई। चाहे महिला हो, पिछड़े वर्ग हो, युवा हो, किसान हो, यहाँ तक कि स्टार्टअप हो, जो उभरते हुए नया सेक्टर हो, उनका भी यहाँ पे खास ख्याल रखा गया है। और जो महत्वपूर्ण फाइलें साइन की गई, इससे मिसाल के तौर पर जो दुर्घटना पीड़ित लोग होते हैं उनको 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। इससे जुड़ी हुई फाइल को प्रधानमंत्री ने साइन किया। 2029 तक जो लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था उसे बढ़ाकर 6 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया, यानी 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाया जाएगा। ये फैसला हुआ, इससे जुड़ा हुआ फाइल को प्रधानमंत्री ने साइन किया। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसानों को लेकर के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो उसकी राशि 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने का फैसला लिया गया था। इससे जुड़ी हुई फाइल को यहाँ पे साइन किया। एक और बड़ी चीज़, स्टार्टअप इंडिया जो फंड्स ऑफ फंड है 10,000 करोड़ रुपए के लिए, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 के लिए जो फाइल थी उसको दस्तखत किया। तो इस तरीके से कई सारे महत्वपूर्ण फाइल को साइन किया, जो समाज के हर वर्गों को किस तरह से फोकस रहने वाला है सरकार के आने वाले दिनों में, ये एक दर्शाता है। बता दूं, ये जो सेवा तीर्थ है ये साउथ ब्लॉक की जगह यहाँ पे ले रहा है। और ऐसे कई सारे नाम यहाँ पे बदले गए, कई सारे नए कार्यालय बने हैं। वो दरअसल एक दर्शाता है कि किस तरह से औपनिवेशिक के समय का जो अलग अलग बिल्डिंगें थी, अलग अलग कार्यालय थे, उनको बदला जाए। मिसाल के तौर पर सेवा तीर्थ में अब आपको प्रधानमंत्री कार्यालय, एनएससीएस के कार्यालय होंगे। साउथ ब्लॉक को सेवा तीर्थ बनने के अलावा कैबिनेट सचिवालय को कर्तव्य भवन में तब्दील किया गया है। राजपथ को कर्तव्य पथ पर तब्दील किया गया। इससे पहले रेस कोर्स रोड को आपको याद होगा लोक कल्याण मार्ग पर तब्दील किया गया। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें बदल रही हैं। एक जो औपनिवेशिक काल की विरासत चली आ रही थी उसको पीछे इतिहास में छोड़ने की कोशिश है। उसी कोशिश के तहत ये सेवा तीर्थ में आज से प्रधानमंत्री कार्यालय का काजकाल शुरू हुआ।